हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज जो है कि संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो संयोजी ऊतक के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संयोजी ऊतक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए या नीट की तैयारी के लिए ऐसे ही आप ARK एजुकेशन सेंटर पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, इस वीडियो को शेयर करने के लिए ज़रूर कहिए। धन्यवाद। तो संयोजी ऊतक के बारे में बात करते हैं। संयोजी ऊतक की अंग्रेजी जो होती है उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो आइए देखते हैं कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं। संयोजी ऊतक प्राणियों के शरीर में बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैली हुई होती हैं। मतलब कि जो संयोजी ऊतक हैं यह जो है कि बहुत प्रकार से या कई प्रकार से और विस्तृत रूप में यह फैले होते हैं। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा अवलंबन के आधार पर दिया गया है। मतलब संयोजी ऊतक क्या होता है कि यह पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करती है तथा अवलंबन का कार्य करती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक जो होते हैं वह संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं। मतलब जो संयोजी ऊतक होते हैं वह एक प्रोटीन स्रावित करते हैं जिसका नाम होता है कोलेजन या इलास्टिन। यह लेकिन रक्त के द्वारा स्रावित नहीं होता है, रक्त के द्वारा जो है कि सिक्रीट नहीं किया जाता है। यह इलास्टिन पॉलीसैकेराइड स्रावित करती है जो कि कोशिका तथा तंतुओं के बीच आधात्री का कार्य करती है। मतलब बीच का कार्य करती है, ग्राउंड सरफेस का कार्य करती है। इसका कार्य होता है संयोजी ऊतक को शक्ति प्रदान करना, लचीलापन बनाना तथा प्रत्यास्था का काम करती है। इसके जो प्रकार हैं इसके बारे में जानते हैं कि संयोजी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका लचीला संयोजी ऊतक, दूसरा आपका सघन संयोजी ऊतक, तीसरा आपका विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक की अंग्रेजी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू और सघन संयोजी ऊतक की डेंस कनेक्टिव टिश्यू और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक की अंग्रेजी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो आइए जानते हैं पहले संयोजी ऊतक के बारे में, यानी कि लचीले संयोजी ऊतक जिसका अंग्रेजी होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यह टिश्यू या यह ऊतक या इस ऊतक में कोशिका तथा तंतु एक दूसरे से अर्धतल आधारी पदार्थ में शिथिलता पूर्वक या शिथिलता से त्वचा के नीचे या गर्तिका ऊतक जिसे एरियोलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है पाई जाती हैं। जो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यह या लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो कोशिका और तंतु होते हैं वह एक दूसरे से अर्धतल आधारी पदार्थ में शिथिलतापूर्वक व्यवस्थित रहते हैं। मतलब एकदम लूज रहते हैं। जो तंतु और कोशिका होती है ये अर्धतरल रूप से आधारी पदार्थ में शिथिलता से जो है कि ये अरेंज रहते हैं या अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे आपका आता है गर्तिका ऊतक, इसका मतलब हुआ अंग्रेजी एरियोलर टिश्यू। मतलब संयोजी ऊतक के 2 भाग होते हैं। संयोजी ऊतक के 3 भाग होते हैं, लचीला, सघन, स्पेशलाइज्ड। लचीले के 2 भाग होते हैं। पहला आपका आता है गर्तिका ऊतक, दूसरा आपका आता है वसा ऊतक। गर्तिका ऊतक को कहते हैं एरियोलर टिश्यू जो कि त्वचा के नीचे पाई जाती है। यह प्रायः उपकला ऊतक आधारी ढांचा बनाने का कार्य करती है। मतलब यह जो उपकला ऊतक होती है, जो एरियोलर टिश्यू होती है या एपिथेलियम जो टिश्यू होती है, यह जो है कि फ्रेमवर्क का काम करती है। यह जो है कि माइक्रोफैगस जो टिश्यूज होते हैं उसको मास्ट सेल और माइक्रोफैगस टिश्यू को सिक्रीट करती है, प्रोड्यूस करती है, बनाती है, जिसे कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। मतलब इसमें फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती हैं। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि वह सेल जो कि फाइबर्स को सिक्रीट करती हैं, प्रोड्यूस बनाती हैं तथा सिक्रीट करती उत्पन्न करती हैं। माइक्रोफैगस एंड मास्ट सेल भी इसमें
पाए जाते हैं किसमें, गर्तिका ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू में, जो कि भाग होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इसके दूसरे भाग की बात करते हैं वसी ऊतक की, इसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो यह टिश्यू एक दूसरे का संयोजी ऊतक होते हैं। यह दूसरे प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। भोजन का जो पदार्थ उपयोग में नहीं आते हैं या प्रयोग में नहीं आते हैं, वह वसा के रूप में एडिपोज टिश्यू में परिवर्तित होकर के संग्रहित हो जाते हैं। अब यहीं आपके आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सघन संयोजी ऊतक के बारे में। तो इन ऊतकों में जो तंतु एवं तंतु कोशिकाएं होती हैं दृढ़तापूर्वक व्यवस्थित होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। दूसरा पहला आपका आता है नियमित सघन संयोजी ऊतक। नियमित सघन संयोजी ऊतक जिसकी अंग्रेजी होती है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और यही दूसरे की बात करते हैं तो उसमें आता है अनियमित सघन संयोजी ऊतक, मतलब कि इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो नियमित कनेक्टिव टिश्यू यानी रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो इस ऊतक में तंतु कोरक, जिसे फाइबर्स कार्क कहते हैं, फाइबर्स कोर कहते हैं। तो इस ऊतक में जो फाइबर कोर्स होते हैं वह समांतर तंतु यानी पैरेलल फाइबर्स के गुच्छों के बीच में कतार के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब जो ये आपके रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यह ऊतक में तंतु कोरक तथा समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यह लचीले स्नायु में पाए जाते हैं। स्नायु का मतलब होता है लिगामेंट्स, स्नायु के रूप में पाए जाते हैं। यह लचीले स्नायु में पाए जाते हैं। इसके जो उदाहरण है सघन डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, तो इसके क्या आते हैं कि जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं इसमें ये दोनों प्रकार के आते हैं। कोलेजन तंतु या कोलेजन फाइबर्स का गुच्छा कंडराओं मतलब टेंडन्स की प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और टूटने से बचाता है। मतलब जो डेंस इरेगुलर टिश्यू होते हैं, यह कोलेजन फाइबर्स के गुच्छों में जो टेंडन्स को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। जो इसके कोलेजन तंतु होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं या कोलेजन तंतु का फाइबर जो होता है टेंडन्स को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और टूटने से इसे बचाता है। अनियमित संयोजी ऊतक मतलब इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में दूसरे भाग की बात करते हैं तो इस ऊतक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं जिसका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। तंतु में अधिकांशतः कोलेजन होता है। अब आते हैं तीसरे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो कहते हैं विशेषीकृत संयोजी ऊतक या स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। पहला आपका आता है उपास्थि, दूसरा आपका आता है अस्थि, तीसरा आपका आता है रक्त। उपास्थि को अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिलेज, अस्थि को बोन, रक्त को कहते हैं ब्लड को रुधिर या रक्त या रुधिर भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उपास्थि के बारे में जानते हैं कि कार्टिलेज क्या होते हैं, स्पेशलाइज जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं। उपास्थि का अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस होता है, विशिष्ट होता है, अनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। मतलब यह जो टिश्यू होता है, जो विशेष प्रकार की टिश्यू होती है उपास्थि, यह इसके जो अंतरकोशीय पदार्थ होते हैं वो ठोस होते हैं, विशेषीकृत होते हैं। अनम्य मतलब इसमें किसी भी प्रकार के पदार्थों का आना जाना नहीं रहता है, एवं संपीड़न रोधी होते हैं, इसमें फैलाव या तनाव नहीं हो सकता है। उपास्थि में बनने वाली कोशिकाएं मतलब उपास्थि अणु जिसको बोलते हैं, वह स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाते हैं। मतलब जो उपास्थि के द्वारा जो भी पदार्थ सिक्रीट या किए जाते हैं वह जो है कि छोटी छोटी गुहिकाओं में मतलब छोटे छोटे कैप्स में जो है कि बंद हो जाते हैं। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियाँ वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं। मतलब कि जो बचपन में जो भी उपास्थियाँ रहती हैं वह वयस्क अवस्था में आते आते वह जो है कि हड्डियों के द्वारा या हड्डियों के माध्यम से वो प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। वयस्क में तो इस समय हम बात करते हैं कि जो वयस्क जो कशेरुक रहते थे भ्रूण अवस्था में विद्यमान अधिकांश जो अस्थियाँ होती थी वह वयस्क अवस्था में अस्थियों द्वारा उपास्थियों को प्रतिस्थापित अलग कर दिया जाता था। वयस्क में कुछ उपास्थि जैसे आपकी नाक की टोट्स हो गए या नाक की जो ये नोक है ये भाग आपकी उपास्थि होती है। बाएं कान की संधियाँ जो होती हैं वो आपकी उपास्थि होती है। मेरुदंड के आसपास जो आपकी अस्थियों के मध्य या हाथ पैर में जो पाई जाती हैं कार्टिलेजिनस स्पेस या जो रिंग्स होते हैं
वो आपके कार्टिलेज कहलाते हैं, जो आपकी बोन मैरो के आसपास पाई जाती हैं। अस्थि की बात करते हैं, आप फिगर में इसको देख लेंगे कि कोलेजन रेशा और उपास्थि कोशिका किस प्रकार से है, आपको चित्र में दिखाया गया है। उपास्थि की अस्थि क्या होती है, मतलब बोन के बारे में जानते हैं कि बोन जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में जानते हैं। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक होते हैं। इसका आनंद मतलब नॉन प्लीएबल ग्राउंड्स आधात्रिक कोलेजन तंत्र एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है। मतलब जो अस्थि होती है वह जो है कि ठोस होती है, खनिज युक्त होती है, उसमें कैल्शियम पाया जाता है और नॉन प्लीएबल ग्राउंड्स होते हैं, मतलब आनम में होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये अस्थि को यानी बोन्स को मजबूत बनाती हैं। यह शरीर का मुख्य ऊतक होता है जो शरीर के कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। मतलब जो कि मतलब बोन्स का काम होता है सपोर्टिंग करना, फ्रेमवर्क काम करना, प्रोटेक्शन देना, ये सब सारी चीज़ें आपकी बोन्स के हो गए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि द बोन सेल मतलब ऑस्टियोसाइट आर द प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड द लैक्यूनी। मतलब इसकी कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित होते हैं। मतलब इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं जो होती हैं, लैक्यूम्स जो होती हैं या लैक्यूनी जो होती है उसमें उपस्थित रहते हैं। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि का भार वहन करने का कार्य करती है। जो पैर की अस्थि होती है लंबी होती है और आपके भार को वहन करने के लिए उपस्थित रहती है या वहन करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती हैं। अस्थि कंकाल जो होती है या बोन्स जो होती हैं या पेशियों से जुड़ करके परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती हैं। कुछ अस्थियों में अस्थिमज्जा रक्त कोशिकाओं का आदान करती हैं। मतलब जो कुछ बोन्स होते हैं वो अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो और रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। फिगर में आप इसको देख सकते हैं कि सघन अस्थि ऊतक किस प्रकार से दर्शाए गए हैं। रक्त यानी ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में आप क्या कहते हैं कि यह तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके जीव द्रव्य में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा पट्टिकाणु पाए जाते हैं। पट्टिकाणु को प्लेटलेट कहा जाता है और पाए जाते हैं। इसकी हिंदी जरूर याद रखें कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लेटलेट न पूछ करके पट्टिकाएं पूछ दिया जाता है, तो पट्टिकाएं आप ध्यान, पट्टिकाएं नहीं पट्टिकाणु, तो पट्टिकाणु को जो है कि प्लेटलेट बोला जाता है। रक्त मुख्य रूप से परिसंचारित तरल होता है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है या गैसों का रक्त जो है कि गैसों का विनिमय करता है। उसके बाद जो है आपके हीमोग्लोबिन, CO2, विभिन्न प्रकार के लवण, आयरन युक्त पदार्थ, आपके दवाएं, ये सब सारी चीज़ें आपके रक्त के द्वारा परिवहन किए जाते हैं। आइए बात करते हैं पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऐसे ही ARK एजुकेशन सेंटर पर बने रहिए। धन्यवाद।